किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। वह भगवान शिव का बड़ा भक्त था। गांव के सभी लोग उसका आदर करते। वह सुखी और संपन्न था, लेकिन उसका अपना कोई संतान नहीं था, जिसके कारण वह हमेशा दुखी रहता था। व्यापारी संतान प्राप्ति की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी की विधिवत पूजा अर्चना करता। व्यापारी की शिव भक्ति देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, यह आपका बहुत बड़ा भक्त है। प्रत्येक सोमवार को यह पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन करता है, लेकिन फिर भी आप इसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? माता पार्वती के बात पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, इस व्यापारी को संतान नहीं है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इस व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान प्रदान करें। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, ऐसा करना नियम के केवल विरुद्ध है, लेकिन माता पार्वती के जिद के आगे झुकना पड़ा और भगवान शिव ने उस साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। और उन्होंने यह भी कहा, हे देवी, लेकिन उसके संतान की आयु महज 12 वर्ष की होगी। भगवान शिव के वरदान स्वरूप कुछ दिनों के बाद व्यापारी की पत्नी गर्भवती हुई और उसके गर्भ से एक सुंदर संतान का जन्म हुआ। वह इस शुभ समाचार को सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे शिव जी की कही बातें याद थी, इसलिए पुत्र प्राप्ति के बाद भी वह दुखी रहता था। यह बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष को प्राप्त हुआ तो उसकी पत्नी ने अपने पुत्र का बाल विवाह करने के लिए कहा। तब व्यापारी ने कहा कि पहले वह काशी में शिक्षा ग्रहण कर ले, उसके बाद ही उसका विवाह होगा। व्यापारी ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी विदा करते समय व्यापारी ने अपने पुत्र से कहा कि रास्ते में जहाँ भी रुकना, वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही आगे की ओर बढ़ना। व्यापारी का पुत्र रास्ते में यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ता गया। उसने देखा किसी राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह जिस पुरुष से हो रहा था वह आँख से काना था। राजकुमारी के पिता की नज़र व्यापारी के पुत्र पर पड़ी तो उसने सोचा, क्यों न राजकुमारी की शादी उस बालक से कर दूं। राजा ने अपने इस विचार को बालक के मामा से बताया। राजा के इस सुझाव को बालक का मामा मान गया और उसने अपने भांजे की शादी उस राजकुमारी से करवा दी। शादी के बाद उसने राजकुमारी की चुनरी की पल्लू पर लिखा, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन यह राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे। यह लिखकर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी चला गया। राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी खोली तो उस पर लिखी हुई बातों को पढ़कर उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। काशी पहुंचकर मामा भांजा अपने घर में यज्ञ करवा रहे थे। उसी वक्त भांजे की तबीयत खराब हो गई। उस दिन वह बालक कमरे से बाहर नहीं आया। मामा ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो उसके भांजे के प्राण निकल चुके थे, लेकिन मामा ने यह बात किसी को नहीं बताई। उसने यज्ञ का सारा काम समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन करवाया। इसके बाद उसकी वेदना न रुकी और उसने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती उसी रास्ते से जा रहे थे। रोने की आवाज सुनकर माँ पार्वती ने शिव जी से पूछा कि यह कौन रो रहा है प्रभु? तब शिव जी ने कहा कि यह उसी साहूकार के पुत्र की मृत्यु पर विलाप कर रहा है, जिसकी आयु 12 वर्ष की थी। तब माँ पार्वती ने शिव जी से व्यापारी के बेटे को
जीवन दान देने को कहा। भगवान शिव ने कहा कि उस व्यापारी के पुत्र की आयु उतनी ही थी। शिव जी की वचन को सुनकर माँ पार्वती के बार बार विनती करने पर भगवान ने उस बालक को जीवन दान दे दिया, जिसके बाद मामा और भांजा दोनों अपने घर वापस लौट चले। रास्ते में उन्हें एक नगर मिला जहाँ व्यापारी के पुत्र का विवाह हुआ था। वहाँ उन दोनों का खूब सत्कार हुआ। राजा ने अपनी कन्या को व्यापारी के बेटे के साथ खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। उधर व्यापारी और उसकी पत्नी यह सोचकर बैठे थे कि अगर उनका पुत्र वापस नहीं आएगा तो वे अपना त्याग कर देंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र वापस लौट कर आ रहा है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने अपने बेटे और बहू का भव्य स्वागत और सत्कार किया और भगवान शिव को धन्यवाद दिया। रात में भगवान शिव व्यापारी के स्वप्न में आए और कहा कि मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। जो इंसान सोमवार व्रत में उनकी इस कथा को पढ़ेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।